हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके सामने जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशंस। और उस टॉपिक के हम बिल्कुल जो लास्ट मेथड है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, उस मेथड को हम डिस्कस कर रहे थे। और उसके भी हमने लगभग एक दो वीडियो हमारी उसकी आ गई थी। और कोशिश करेंगे कि इस मेथड के बाकी जो क्वेश्चंस है आपको एक दो वीडियो के अंदर इसको प्रोवाइड करा दी जाए। फिर हम जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो कुछ और टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक केस ऐसा भी लेंगे जिसमें रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसको बोलते उस केस को रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन केस बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने हमने लिया है। क्वेश्चंस क्या है देखो। क्वेश्चन ये कहा है कि एक y है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस ये इसका सॉल्यूशंस है। एक y बराबर y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। और x की रेंज दे रखी है 0 से π/3 के बीच में। एक कंडीशन और दे रखी है आपके पास y 0 पे 0 है। तो आपसे ये पूछा गया कि y π/4 की वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन जेई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, जेई मेंस 2021 में। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, फिर भी एक क्वेश्चन और कराते हैं। इसके बाद फिर हम कुछ रिड्यूसिबल केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ना तो ये सेपरेबल वेरिएबल से होगा, ना ही ये होमोजीनियस है। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये लीनियर फॉर्म है, डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई और इक्वल टू क्यू। यानी पी का काम तो टेन एक्स कर रहा है और क्यू का काम आपका कौन कर रहा है, साइन एक्स। ओके, तो देर ना करते सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इस फॉर्म में आपका दिखाई दे रहा है डी वाई डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो p है वो है टेन एक्स, जो q है वो है साइन एक्स। और आपको पता है कि इसमें सबसे पहले हम निकालते आई एफ, और आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी ई की पावर इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। और आपको पता है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, और ई से लॉग आपका वैल्यू खत्म हो गया तो बचेगा आपके पास क्या, सेक एक्स। तो ये हमारे पास आई एफ की वैल्यू आ गई। बस अब इसका सीधा सॉल्यूशन है, सबको पता है क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स और प्लस के सम कांस्टेंट। तो फटाफट सॉल्यूशन करते हैं इसका। y इंटू आई एफ यानी सेक एक्स इक्वल आई एफ यानी सेक एक्स इंटू क्यू, क्यू का मान मेरे पास है साइन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस के सम कांस्टेंट। तो इसका जो आंसर आएगा y इंटू सेक एक्स। और देखो सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस। और जैसे 1 अपॉन कॉस लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, यानी हो जाएगा टेन एक्स। और टेन एक्स का इंटीग्रेशन एक बार फिर से करेंगे तो अभी किया था तो वो होता है लॉग सेक एक्स और प्लस के सी। तो मेरे पास ये वैल्यू आई है। एक काम करते सेक एक्स को भी उठा के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से जो y इक्वल आ गया मेरे पास, सेक से सेक ये आपके पास हो जाएगा, सेक इधर जाके कॉस हो जाएगा तो कॉस एक्स इंटू लॉग सेक एक्स और प्लस के 1 अपॉन सी के अपॉन में भी सेक आएगा तो उसको भी c इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास इसका सोल्यूशन आया है। अब फटाफट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी y 0 पे 0, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी इसका 0 हो जाएगा। तो जैसे भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1, तो होगा log 1 की वैल्यू भी 0 और c इंटू cos 0 की वैल्यू 1। तो कुल मिला के यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है c का मान मेरे पास 0 आ गया। इसको पुट कर देंगे फटाफट 1 में, और जैसे पुट कर देंगे 1 में c का मान 0 तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो 1 इम्प्लाइज मेरे पास बचेगा y इक्वल टू कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स, और c का मान तो 0 हो गया। ये मेरा सोल्यूशन है। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि इस सॉल्यूशन में आपको किस पे वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको y π/4 पे वैल्यू निकालनी है। यानी कि आपको क्या पुट करना है, इसमें जो आपका सॉल्यूशन आया है इसमें आपको x के प्लेस पे π/4 पुट करना है। तो पुट कर देंगे, जैसे π/4 पुट कर देंगे इसमें तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, y π/4 और इक्वल टू कॉस π/4, तो उसकी वैल्यू तो आपको पता है √1/√2
लॉग sec π/4 उसकी वैल्यू होती है √2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो y π/4 इक्वल 1/√2। और देखो ये आपके पास लिखा है log √2, तो √2 को लिखेंगे पावर 1/2 और log अनुसार वो पावर 1/2 फ्रंट पे आ जाता है, तो बचा log 2। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 2√2 log 2। बहुत सिंपल है, इस √2 को लिख देंगे पावर 1/2 और log अनुसार पावर फ्रंट पे आ जाएगा। यही हमारा आंसर आया है 1/√2 log √2 और log 2, 1/√2 log 2। देखो साफ साफ बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सही है आपका। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके नीचे लिख रखा है मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई ये क्वेश्चन भी क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन ये भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का है और उसी टॉपिक का ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट ये स्टार्टिंग में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिबल केस है। रिड्यूसिबल केस क्या होता है कि आपको साफ साफ दिख रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वही लैंग्वेज है, ये कंडीशन आपके पास गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप साफ साफ देखेंगे कि ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आपका होता है। पहले आप चेक करोगे कि ये सेपरेबल वेरिएबल से होगा, नहीं, आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते, ना ये होमोजीनियस है, और लीनियर में भी नहीं है। लीनियर में क्या होता है आपका डी वाई डी एक्स सिंगल होना चाहिए और बाकी यहाँ पे कुछ एक्स का फंक्शन इंटू वाई होना चाहिए और यहाँ पे भी कुछ एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो कुछ कुछ तो है पर कुछ कुछ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने से ये क्वेश्चन हमारा लीनियर डिफरेंशियल में बन जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, देखो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ई की पावर साइन वाई है, इसको अगर आप कंसिडर कर लेते हो कोई फंक्शन यू वी टी कुछ भी, तो जैसे इसको कंसिडर करेंगे तो देखो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ई की पावर का तो ई की पावर ही हो जाएगा, फिर साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई और वाई का डी वाई। तो यानी कि यही हमारा जो फंक्शन है, ये जो हमारे पास है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको कुछ लेट कर लेंगे। हमने ई की पावर साइन वाई को लेट कर लिया टी, और जैसे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई की पावर का ई की पावर, फिर साइन वाई का करेंगे तो कॉस वाई, और वाई का करेंगे तो डी वाई डी एक्स, उधर करेंगे टी का तो डी टी ओवर डी एक्स। देख लीजिए हो गया। यानी ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी ओवर डी एक्स में। तो देखते देखो फटाफट दिस इम्प्लाइज ये सब हमारा हो गया, इस पूरे के प्लेस पे आ गया डी टी ओवर डी एक्स, प्लस इस पूरे को हमने टी कंसिडर किया इंटू कॉस एक्स और इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप देख लीजिए ये बन के तैयार हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है। आपने ऊपर देखा तो वाई में था, ये टी में है। फटाफट पी की वैल्यू देख लो, पी की वैल्यू आपका कॉस एक्स है और क्यू की वैल्यू आपका ये भी कॉस एक्स है, यानी पी भी कॉस एक्स और क्यू भी कॉस एक्स। कोई बात नहीं, सॉल्व करते फटाफट इसका आई एफ निकालते, तो आई एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कॉस एक्स डी एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये मेरे पास आई एफ आ गया। फटाफट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो सॉल्यूशन होता है y, बट यहाँ पे y नहीं है, t इंटू आई एफ यानी ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू आई एफ यानी ई की पावर साइन एक्स इंटू क्यू यानी कॉस एक्स डी एक्स और प्लस के सम कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये समाकलन देखेंगे, इसको ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, सिंपल है। अगर साइन एक्स को कुछ कंसिडर कर लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव आपके सामने नज़र आ रहा है। यानी फटाफट लेट ना करते यहाँ पे देखो हमने इसको लेट कर लिया साइन एक्स को क्या u, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स और u का डी यू। फटाफट इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो देखो हमारे पास क्या आएगा। इधर तो जो चल रहा है चलने तो इसको, यानी इसको कुछ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, इधर ही कर रहे हैं। तो ई की पावर इसको हमने u कंसिडर कर लिया और ये सब मेरा डी यू हो गया और प्लस के सी, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर का ई की पावर ही होता है प्लस के सम कॉन्स्टेंट सी, और फिर से हम इसमें u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा t इंटू ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर u की वैल्यू मेरे पास है साइन एक्स और प्लस के सम कांस्टेंट। फटाफट t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो t की वैल्यू हमारे पास थी ई की पावर साइन वाई, तो ये हो गया ई की पावर साइन वाई इंटू ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स और प्लस के सी। अब जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी, कंडीशन ये गिवन थी वाई ज़ीरो पे ज़ीरो, वाई ज़ीरो पे ज़ीरो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू भी जीरो। फटाफट इसमें पुट करके कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, तो ये भी हो जाएगा e की पावर जीरो, e की पावर जीरो, यहाँ पे भी हो जाएगा e की पावर जीरो प्लस के c। तो कुल मिला के इधर आ जाएगा 1 बराबर 1 प्लस c, यानी c का मान मेरे पास निकल के आ गया जीरो। यहाँ देख लीजिए e की पावर जीरो की वैल्यू 1, e की पावर जीरो की वैल्यू 1, तो लेफ्ट साइड में भी 1, इधर आपके पास आ गया 1 प्लस c, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, c की वैल्यू जीरो। अब जीरो उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, जैसे जीरो पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर साइन y इंटू ई की पावर कॉस एक्स, नहीं ये भी साइन एक्स ही था, सॉरी, ई की पावर साइन वाई, ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स और प्लस के सी की वैल्यू जीरो। ओके, तो यहां से देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया है ई की पावर साइन वाई इंटू ई की पावर साइन एक्स इक्वल ई की पावर साइन एक्स, ये मेरे पास बचा है। अब देखो यहाँ पे दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो बेस सेम होने पर हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। तो साइन वाई प्लस साइन एक्स और इक्वल टू में है ई की पावर साइन एक्स। अब आप दोनों और देख लीजिए, बेस सेम है, तो जब दोनों और बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो बेस सेम दोनों का ई, तो पावर को कंपेयर कर देंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों और लॉग ले लो। जैसे लॉग लेंगे तो अपना आप ई खत्म हो जाएगा आपका, तो लॉग लेने से भी खत्म होगा, या पावर को कंपेयर कर दीजिए तो बचेगा आपके पास साइन वाई प्लस के साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से देखो साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा साइन वाई बराबर जीरो। तो यहाँ से साइन वाई बराबर जीरो है, तो वाई की वैल्यू भी जीरो है। हमारा टारगेट ही यही था कि वाई की वैल्यू निकालो, क्योंकि जो आपके पास जो वैल्यू आपसे जो निकालने के लिए कहा था उसमें देखो सब कुछ वाई में गिवन था, ये आपसे पूछा गया था। देखो ओवरऑल जो हमसे निकालने के लिए कहा था 1 प्लस वाई पाई बाई 6 प्लस √3/2 पाई वाई पाई बाई 3, यानी सब कुछ वाई पे निकालना था। तो कुल मिला के हमारा टारगेट ये था इसको सॉल्व करके वाई की वैल्यू ही निकालो। तो जो हमने इसमें वाई की वैल्यू निकाल दी, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, ये देखो इसमें वाई की वैल्यू आ गई जीरो। तो जैसे वाई की वैल्यू जीरो है तो आप इसको चाहे आप पाई बाई 6 पे निकालो, चाहे पाई बाई 3 पे निकालो, चाहे पाई बाई 4 पे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही होगा। और ये सब वैल्यू उठा के उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, बाकी सब क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों जीरो। तो कुल मिला के इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो बट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक एक वीडियो में हम लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी है जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो है। ठीक है, थैंक यू।